मोहल्ला क्लिनिक बना रखे। सर आप मोहल्ला क्लिनिक जाकर देखें, सॉरी टू से कुत्ते भी घूम रहे होते हैं वहाँ पर। मुस्तफ़ाबाद की सड़कों पर गद्दा लगा हुआ है कीचड़ का, कूड़े के ढेर में मुस्तफ़ाबाद की जनता वहाँ रहने को मजबूर है। आम जनता की इतनी फिक्र होती, 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री दे दिया होता, घी के साथ घी फ्री दे दिया होता। इसमें बैठने वाले उनके कंडक्टर्स, जो उनकी कमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। औरतों को देखकर बस स्टैंड पे बस रोकी ही नहीं जाती। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आपको दिखा रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में जाके कि जनता क्या कहती है। उसी के साथ साथ अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से आशा चौधरी जी हैं। आशा जी, कैसे देखते हैं कि दिल्ली में तो चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? मुस्तफ़ाबाद में और भी धुरंधर पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता उतरे हुए हैं, तो उनको कैसे टक्कर देंगे? GBN 24 न्यूज़ को मैं अभिनंदन करती हूँ। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आप सभी को भी शुभकामनाएं। हम किसी को पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ आम जनता पे है, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, उनके बीच के हैं। बेसिक जो वहाँ की प्रॉब्लम है हम उनको टारगेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम किसी पार्टी को टारगेट करें। फीमेल्स को जो अभी फ्री बाइक्स का दिया हुआ है 2100, फीमेल को आप इतना कमज़ोर मत समझिए। एक रोड पर काम करने वाली अनस्किल्ड लेबर से लेकर राष्ट्रपति तक फीमेल है, और साथ में वो घर भी चलाती है। तो उसके वोट को 2100, 2500, 3000 से किसी से भी कोई ख़रीद नहीं सकता। हम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी को स्किल्ड बनाएंगे, हर किसी को इतना प्रशिक्षित कर देंगे कि वो खुद पे ही डिपेंड हो, जिससे कि कभी को सरकारी मदद मिलने वाली अगर रुकती है तो उसे परेशान ना होना पड़े। और 2500 में 2100 में कोई घर नहीं चलता। एक सिलेंडर ही 800 रुपये से ऊपर का आता है। दूध को आप देख लें, शराब की बॉटल्स तो एक के साथ एक फ्री दी गई। क्या आज तक अगर आम जनता की इतनी फिक्र होती, 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री दे दिया होता, घी के साथ घी फ्री दे दिया होता। वो तो थी एक चीज़। तो जनता को सिर्फ एक अट्रैक्शन दे करके आपका वोट खरीदना, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जिसके खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम कोई प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ जनता की जो बेसिक ज़रूरतें हैं हम उन पर ध्यान दे रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई वॉशरूम नहीं है, अगर उन्हें वॉशरूम जाना है तो वो किस में जाएंगे? हम उनके लिए भी वॉशरूम बनवाएंगे। फीमेल्स के लिए वॉशरूम है, ताले लगे पड़े होते हैं, नहीं तो दरवाजे टूटे हुए हैं, पानी नहीं है। तो चीज़ जो है हम उसको प्रॉपर करेंगे। अगर आप मुस्तफ़ाबाद की सड़कों पर गए हैं और आपने देखा है तो सड़कों पर गद्दा लगा हुआ है कीचड़ का, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। अगर आपको वहाँ से निकलना है तो आप माइंड मेकअप करके चलिए कि आपको आधे घंटे के रास्ते को 1.5 से 2 घंटा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई मैनेजिंग नहीं है। ऊपर आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपने लंदन बनाया, पेरिस बनाया, आप सब कुछ कर रहे हैं। एक बार ग्राउंड पर उतर कर देखें कितने कितने कूड़े के ढेर हैं। उस कूड़े के ढेर में मुस्तफ़ाबाद की जनता वहाँ रहने को मजबूर है। वो कहाँ जाएगी? आप उसके लिए एक साफ़ वातावरण प्रदान करें तो हमें लगेगा कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, बजाय इसके कि स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। स्कूल्स में क्या आपने वो प्रशिक्षण दिया जो एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए? आज का दौर है, AI का दौर है। हमारी पार्टी सरकार में आती है, सरकार पे बनाती है, तो हम AI पे फोकस करेंगे, जिससे कि हमारा नींव मजबूत हो, हमारा देश आगे तक के लिए स्ट्रांग बने। हम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए काम करना चाहेंगे। हमारा किसी पार्टी के किसी प्रलोभन पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब तो महिलाओं को लेकर के बहुत से काम कर रहे हैं, योजनाएं भी लेके आए, चाहे वो फ्री बस हो, 2100 रुपये हो, या चाहे महिलाओं के लिए दारू के ठेके खोले गए थे, पिंक ठेके अलग से। पहली एक सरकार है जिन्होंने महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले थे, तो सुविधाएं कहीं ना कहीं महिलाओं को दे रहे हैं ना। पिंक ठेके की बात तो ना मैं पीती हूँ ना मुझे इसके बारे में मालूम है। और रही बात बसेस, ठीक है बसेस थी, लेकिन मैंने भी बस में ट्रैवल किया है। बसेस में बैठने वाले उनके कंडक्टर्स, जो उनकी कमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। औरतों को देखकर बस स्टैंड पे बस रोकी ही नहीं जाती है। कितनी बार मैंने इस चीज़ की अपनी ID से मेल करी है कि ऐसे ऐसे इन लोगों के एक्शंस हैं कि ये बस स्टैंड्स पे औरतों को देखकर बस नहीं रोकते हैं। फिर वही बात आ गई,
ऊपर के लेवल पे आपने पॉलिसीज़ बना दी, ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। हर काम का एक तरीका होता है, आप उसको काम को रोड मैप तैयार करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका सुपरविज़न करें। बिना इम्प्लीमेंटेशन, बिना सुपरविज़न हर काम बेकार है। बातें हवा में करने के लिए हर कोई बहुत बड़ी कर सकता है। और अब तो चुनाव के दौर में तो आप देखें कई जगह गड्ढे भी खुदे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन क्यों? अगर 5 साल एक इंसान के पास अगर टाइम है और अलॉटेड बजट का 50% भी अगर काम हो जाए ना, तो हम दिल्ली को पेरिस के मुकाबले में ला सकेंगे, अगर कोई दिल से इस लेवल का काम करे तो। वो तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं ना, हम दिल से काम कर रहे हैं, भगत सिंह के उनकी विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं, लंदन पेरिस के तर्ज पे काम करे कि पूरा चमका दिया जगह जगह। आपके घर के बाहर देखोगे मोहल्ला क्लिनिक बना रखे। सर आप मोहल्ला क्लिनिक जाकर देखें, सॉरी टू से कुत्ते भी घूम रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर्स तो आपको वहाँ क्या मिलेंगे, लाखों रुपए लगाकर इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। अगर वही अमाउंट इन्होंने एग्जिस्टिंग डिस्पेंसरीज पे लगा दिया होता तो क्या उनकी हालत नहीं सुधरती? हम एक चीज़ को नया बना रहे हैं और पुरानी को अगर ठीक करते तो शायद उसमें कम टाइम भी लगता और वो लोगों को चीज़ें मालूम भी थी, जगहें भी मालूम थी, जाते भी, और उनको वो सुविधाएं भी मिलती। बट कितने बजट पास हुए, कितनी चीज़ें बनी और कितना लोगों को इलाज मिला, वो एक अलग अलग आंकड़े हैं जो कि पेपर्स पे अलग है और ग्राउंड पर अलग है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधा बिजली और पानी की होती है, तो घर में बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ फ्री दे रहे हैं आपको, और चाहिए क्या आपको? बिजली कितना यूनिट फ्री? बिजली 200 यूनिट। 200 और 201 यूनिट पे 1 यूनिट के चार्जेस कितने जाते हैं और पहले कितने जाते थे? डेटा कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो वो फ्री नहीं है, वो और आपको डबल चार्जेस हैं। आप उसको टेक्निकलिटी को समझे, थोड़ा फ्री दे दिया है लेकिन उसके ऊपर जैसे ही 1 यूनिट एक्स्ट्रा जाता है आप उस यूनिट के चार्जेस देख लीजिए। 1 किलोवाट 3 किलोवाट पे कब कन्वर्ट हो जाता है आपको नहीं पता चलता, वो फिर आप उसको 1 किलोवाट पे नहीं ला सकते। इंटरनल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको नहीं, जिसने बिल देख के ध्यान से पढ़ा वो खुश हो गया 200 यूनिट है। हाँ, जिसके घर में सिर्फ एक बल्ब है और पंखा है तो उसको लिए तो फ्री चल गया। बट आज के टाइम में हर किसी के घर में मिक्सी भी है, अवन भी है, वो 200 यूनिट पार होने में सेकंड नहीं लगती, तो वो उल्टा महंगा ही पड़ता है। ये वही चीज़ हो गई, एलपीजी की बोतल किसी को फ्री दे दी और किसी को 400 वाला 800 रुपये में दिया जा रहा है। कोई किसी को कुछ फ्री नहीं बांटता, भोली वाली जनता से ही सब पैसा लिया जाता है, कैटेगराइज करके उसको अलग अलग देते थे कि इसको हमें यहाँ से वोट मिलेगा, हमें यहाँ से वोट मिलेगा। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर बदूरिया सिंह जी ने ये देख करके वोट के लिए प्रतिनिधि को मैदान में नहीं उतारा है कि यहाँ पर मेरा इस कम्युनिटी का वोटर ज़्यादा है तो मैं इस रिलीजन के वोटर को उतारूँगा। उन्होंने बहुत समझदारी से हर वोटर को एरिया एलोकेट किया है कि आपको इस एरिया में इस तरीके से काम करना है। रिलीजन देख के वोटर्स का हमने प्रलोभन नहीं दिया, ना हम उस हिसाब से हमने वोटर्स को डिवाइड किया। बड़ी बड़ी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में है, आज योगी जी की भी एंट्री हो गई है, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि छोटी मोटी पार्टियां हैं तो वोट काटेंगे कुछ और चले जाएंगे। अगर हम वोट काट रहे हैं तो कभी को जब ये बड़ी पार्टी बनी है, ये भी तो कभी छोटी पार्टी थी, इन्होंने भी तो वोट काटे थे। और हमारे इंडिया में, भारत में सबको हक है अपने हिसाब से जीने का, बोलने का, मर्यादा के अंदर। तो अगर हमारी अपनी पार्टी है, हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमें भी राइट है, जैसे पहले कभी उनको हुआ करता था वो बड़ी पार्टी बनी है, हम जनता को साथ लेकर चल रहे हैं, हम इनसे बड़ी पार्टी बनेंगे। वैसे टारगेट किस पार्टी के वोट काटने का? बीजेपी कह रही है कि ये हमारे वोट काटेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये हमारे वोट काटेंगे, तो किसके वोट काटने की टारगेट? हम आम जनता की मदद के लिए आम जनता का वोट लेंगे, हमें किसी से कोई वोट काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं ना कि 1% अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, आप वहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो मेन मुद्दे आपके किस फोकस रहेंगे? प्राथमिकता के तौर पे कौन से मुद्दों पे काम किया जाएगा? देखिए, जनता का ना साथ हमारे साथ पहले से ही है। जनता ने ही हमें चुना है कि हम उनकी तरफ से लड़ें, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को एक अलग ऑप्शन चाहिए। 5 साल एक पार्टी रह ली, 5 साल एक पार्टी रह ली, तीनों पार्टीज रह चुकी हैं। तीनों के काम अगर आप सड़कों पर उतरेंगे आपको सब कुछ दिख जाएगा। छप्पर वाले घर भी दिखेंगे, टीन वाले घर भी दिखेंगे, और उन टीन वाले घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी दिखेगा। कई बार कहते हैं कि ये यहाँ के नहीं है, अगर वो यहाँ के नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स कैसे बने और कैसे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लग गया? आप अपनी बात पर नहीं हैं। तो हम यूनिफॉर्मली सबके लिए काम करेंगे, हम स्किल्ड बनाएंगे, एजुकेशन में एआई सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे। वॉशरूम का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की डेट में लड़कियां भी फील्ड के काम पर उतरी हुई हैं। 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे बंदा बाहर है, उसे वॉशरूम जाने के लिए चाहिए। वॉशरूम्स हम बनाएंगे,
वॉशरूम्स ऑपरेशनल होंगे, ये हमारी गारंटी होगी। हम प्रशिक्षण देंगे कि हमारी जनता स्किल्ड बने, साफ़ सुथरा माहौल देंगे। और सबसे बड़ी बात, हम पत्रकारों को भी उनके इंश्योरेंस के लिए अरेंजमेंट्स पर हमारा रोड मैप तैयार है, क्योंकि पत्रकारों के लिए कोई नहीं सोचता है। मैंने नहीं देखा किसी ने पॉलिसीज़ लागू करी हो या पत्रकारों को कहा हो कि आपको हम इतने लाख का बीमा देते हैं। ठीक है, आप फ्री इलाज दे रहे हैं, वो तो पहले से सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज है। और बीमा आपने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने बीमा कंपनीज़ को टाई अप किया, इन्फोर्समेंट किया, या अदरवाइज़ आपने उनको कुछ कहा, वो उन्होंने पॉलिसी दे दी। और वो है सब फ़ायदा उन्हीं का, इलाज वैसे भी होना है वैसे भी होना है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं सीटी स्कैन के लिए, पेट के लिए, एमआरआई के लिए, मशीनें ख़राब होती हैं, बाहर लिख दिया जाता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, तब वो टेस्ट होते हैं। हमेशा से मुस्तफाबाद में दो पार्टियों के बीच फाइट रहती है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। अभी हैदराबाद के भाईजान भी वहाँ चुनावी मैदान में आ गए हैं, तो उनका कितना इफेक्ट पड़ेगा? सर फिर वही क्वेश्चन आता है, हमें किसी के इफेक्ट से लेना देना नहीं है। जो मतदाता आज की डेट में बहुत समझदार हो चुका है, उसे अपना भविष्य देखना है। प्रेजेंट में उसने जीना छोड़ दिया है, भविष्य जीना चाहता है, भविष्य को अच्छा जीना चाहता है, इसीलिए वो हमारा साथ दे रहा है। और पॉपुलेशन के मामले में इंडिया बहुत आगे है। अगर कोई भी पार्टी जो इतने सालों में रही है थोड़ा सा भी प्रोडक्शन हब बनाती, तो हम वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होते। पर यहाँ तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ इतनी चल रही हैं कि उन्हीं से फुर्सत नहीं है, तो कहाँ से हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। पॉपुलेशन वाइज हम जितनी हाईएस्ट लेवल पर हैं, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब बना सकते हैं, जिसकी तरफ किसी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। इन्फ्लेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जॉब्स की तरफ ध्यान नहीं है, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है। जिस कंट्री की एजुकेशन स्ट्रांग है, वहाँ का सोच अच्छी होगी, बंदा आगे बढ़ेगा, इंसान आगे बढ़ेगा, तो वो एक जब फर्स्ट लेवल डेवलप होता है तो एंड तक वैसे ही सब कुछ अच्छा जाता है। तो हमारा कोर वर्क होगा नींव को मजबूत करना।